क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है और ये स्मार्ट सिलेबस में भी है, और अगर ये आपका आता है तो आप कह लो कि आपके लिए मौजे, क्योंकि ये बहुत इजी लॉन्ग क्वेश्चन में आप 1 मार्क्स गेन कर सकते हो। ये क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज डेटा। तो हम तो ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, यानी कि जब से आप फर्स्ट ईयर में आए हो तब से हमने डेटा ही सबसे पहले देखा था कि डेटा क्या चीज है, और हमने इसको चैप्टर 1 में भी डिफाइन किया था कि रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा का नाम दिया जाता है। आपका अनप्रोसेस्ड फॉर्म, आपका ऐसी चीज जिसमें किसी किस्म की प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं की गई, आपका असल फॉर्म में जो हकाइक आए हुए हैं उनको हम डेटा का नाम देते हैं। और बहुत मैंने उस टाइम पे आपको इसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल्स क्लियर किए थे। तो आपका पास क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा, तो आप बताओगे डेटा की आपने डेफिनेशन दी, हेडिंग दी और डेटा की डेफिनेशन दी। उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा, ये भी हम बहुत दफा हम देख ही चुके हैं, फिर हम बताने लगे कि डेटा या तो हमारा टेक्स्ट हो सकता है या न्यूमेरिक हो सकता है। 5 कैटेगरीज का डेटा है ना, टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, इमेज डेटा है, ऑडियो है और वीडियो है। तो मैं इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ और साथ साथ में इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेती हूँ। ये हम पेज नंबर 154 पे है एज पर आवर ई बुक। अच्छा, टेक्स्ट क्या डेटा है? टेक्स्ट डेटा ऐसा है जो कि कनेक्टर्स की बेस पे है, या मैं कहूँ अल्फाबेट्स की बेस पे है, या स्पेशल करेक्टर्स में है। ये सब का सब डेटा आपका टेक्स्ट में आता है। अब इससे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाती, यानी कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी टेक्स्ट में आएगी, अगर हम उर्दू लैंग्वेज में आ गए हैं वो भी टेक्स्ट में ही आएगी, अगर हम फारसी में चले गए हैं वो भी हमारी टेक्स्ट में ही आएगी। तो किसी भी लैंग्वेज का डाटा हम टेक्स्ट के सेम में सेव करते हैं। अब इसमें टेक्स्ट में जो सबसे छोटा यूनिट है ना, वो है हमारा करेक्टर। करेक्टर से हम आगे जाएं, एक डिजिट आगे जाएं, हम आ जाते हैं वर्ड पे। करेक्टर्स मिलके वर्ड्स बना देते हैं। वर्ड्स मिलके क्या बनाती है? वर्ड्स मिलके लाइंस बना देती है, लाइंस मिलके पैराग्राफ बना देते हैं, पैराग्राफ मिलके पेज बना देते हैं। तो ये सब का सब आपका डाटा टेक्स्ट में ही आता है। यानी कि मैं कहूं कि मेरे पास डाटा अगर ए बी सी है, या कोमा है, या सेमीकोलन है, या स्पेस है, या क्वेश्चन मार्क है, ये सब की सब मेरी कैटेगरी टेक्स्ट डाटा की है। तो टेक्स्ट डाटा आपको कंफ्यूज करता है वर्ड पे या सेंटेंसेस पे या पैराग्राफ पे। अब कंप्यूटर ने इसको कैसे सेव करना है? कंप्यूटर ने हर टेक्स्ट डाटा को, मिसाल के तौर पर मैं अगर ए लिख रही हूं, इसका वो कोड सेव करेगा। वो कोड उसको कहां से मिलेगा? कंप्यूटर में उसके लिए उसने ऐप की स्कीम रखी होगी। ये क्या चीज है मैं बताती हूँ। इसी तरह मैं अगर कह रही हूँ कि मैंने इन्वर्टेड कोमा लिखना है, तो कंप्यूटर में उसका कोड सेव होगा। तो कंप्यूटर टेक्स्ट डाटा को सेव करता है इन द फॉर्म ऑफ ASCII कोड, और ASCII हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके मुताबिक हर टेक्स्ट डाटा की हर कैरेक्टर के लिए एक कोड असाइन कर दिया गया। तो आपके कंप्यूटर में जो कोड है, इसकी कितनी बिट स्कीम यूज होती है? ये 7 बिट स्कीम यूज करता है। इस 7 बिट स्कीम के मुताबिक कंप्यूटर जो है कोड को सेव करता है। इसकी डिटेल्स में अभी हमने नहीं जाना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब क्वेश्चन 4 करेंगे इस चैप्टर का, तब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी। अभी आपको ये याद रखो कि हर कैरेक्टर के लिए उसका एक कोड सेव हो रहा होता है, और उस कोड को हम ASCII से ला रहे हैं, और ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपकी टेक्स्ट प्रोसेसिंग का मतलब है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, डील कर रहे हो वर्ड्स के साथ, लाइंस के साथ, पेजेस के साथ। जो मैंने अभी बताया कि कैरेक्टर्स मिलकर वर्ड बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर लाइंस बनाती हैं, लाइंस मिलकर पैराग्राफ बनाती हैं, तो आप टेक्स्ट डाटा में इन सबके साथ डील करते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी न्यूमेरिक डाटा की, यानी कि नंबर्स की। अब नंबर्स हमारे कितने होते हैं? नंबर्स हमारे बेसिकली होते हैं 0 से 9 तक। अब ये 0 से 9 तक आपका नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, और आपका नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, और आपके पास फ्रैक्शन भी आ सकती है, पॉइंट में भी कुछ आ सकता है, 1.2, 8, 89.7 या so। इस बेस से आप 2 तरह की कैटेगरीज में नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं।
या तो आपके पास इंटीजर्स होंगे, यानी कि इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ जाते हैं, +10 या -17, ये मेरी एग्जाम्पल है इंटीजर्स। या मेरी कैटेगरी हो सकती है रियल नंबर की, जिसमें मैं पॉइंट्स को या फ्रैक्शंस को डील कर लेती हूँ। तो इस बेस पे मेरे पास नंबर्स और इंटीजर्स दोनों तरह की कैटेगरीज आ गई, जिसमें मैंने इंटीजर्स में कह दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आएंगे, और रियल में मैंने कह दिया कि फ्रैक्शंस को या पॉइंट वाले नंबर्स को मैं रियल नंबर्स में डील करती हूँ। थर्ड टाइप है डाटा की इमेजेस। हम सब इससे वाकिफ हैं। इमेज यानी कि आपका पिक्चर, चार्ट या ग्राफ या पिक्चर या फ्री हैंड ड्राइंग, जैसे अभी मैं भी कर रही हूँ, ये सब के सब डाटा को आप इमेज में कंसिडर करते हो, और इसमें आपका डाटा 8 बिट में ट्रांसफर होता है। तो ये याद रखना है, ये आपका 8 बिट पैटर्न है, इमेजेस आपके 8 बिट पैटर्न है। नेक्स्ट है जी ऑडियो। ऑडियो में हमारे पास जिस तरह से आवाज अभी भी आपके पास जनरेट हो रही है, आवाज हम कहते हैं कि हमारे पास ऑडियो साउंड की रिप्रेजेंटेशन है, आवाज की रिप्रेजेंटेशन साउंड है। तो ये साउंड कैसे कन्वर्ट होती है? साउंड मैंने आपको कल भी समझाया था कि साउंड वेव्स आप तक डायरेक्टली नहीं पहुंच जाती, साउंड वेव्स आपके पास कन्वर्ट होकर जाती है डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में इनकोड होती है। तो ये डिजिटल फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है, उसके लिए कन्वर्टिंग के लिए जो सैम्पलिंग यूज की जाती है साउंड वेव्स की, उसमें फिगर आपने याद रखना है कि 44056 टाइम्स पर सेकंड के लिहाज से हम कन्वर्ट करते हैं साउंड वेव से। ये नंबर आपने याद रखना है कि साउंड कन्वर्ट होती है इनटू डिजिटल कोड बाय सैम्पलिंग द साउंड वेव कितने टाइम्स? 44,056 टाइम्स पर सेकंड के लिहाज से। और हर सैंपल किसमें नंबर में कन्वर्ट किया जाता है? हर सैंपल 16 बिट के नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, 16 बिट नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट कैटेगरी हमारे पास डाटा की है वीडियो। वीडियो हम कैमरा से प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह अभी भी आप लोग वीडियो देख पा रहे होंगे। वीडियो हमारी कॉम्बिनेशन होती है इमेजेस की भी, यानी कि पास स्टिल इमेजेस हैं, वो डिफरेंट, एक इमेज, सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज, इनके जब आपके फ्रेम्स आपस में मिल जाते हैं तो वो आपको एक लुक देते हैं कि आप एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हो, मूवी क्रिएट कर रहे हो। इस मूवमेंट को वीडियो का नाम दिया जाता है। तो आपका बेसिकली इमेज में जिससे मोशन की आपका आइडिया कन्वे हो रहा है, इट क्रिएट्स एक्शंस एंड मूवमेंट, वी से इट एज अ कैटेगरी ऑफ वीडियो। तो ये 5 हमारे पास कैटेगरीज थी डाटा की: टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो।